जो बच्चा पहले 10 मिनट के अंदर लेट हो जाएगा उसकी जो सी अटेंडेंस बाद में लगेगी वो एब्सेंट कंसीडर होगा। ठीक है। सर इतने स्ट्रिक्ट हो तो स्कूल में भी नहीं होते। अब वो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना क्योंकि वो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। मैं क्या करूँ। लेट 10 मिनट बस, पहले 10 मिनट है। पहले 10 मिनट के अंदर जो बच्चा लिंक ज्वाइन कर लेगा ऑनलाइन के लिए, जो फिजिकल आ जाएगा उसकी अटेंडेंस मार्क होगी। जो बाद में आएगा एब्सेंट कंसीडर होगा। हैं एब्सेंट यहाँ पर तो वो क्लास ले लेगा लेकिन उसको जब टाइम ऑफ सर्टिफिकेट मसला होगा, फिर इंटर्नशिप उसमें उसके लिए मसला होता है, उसके लिए अटेंडेंस देखी जाती है कितने परसेंटेज है। ठीक है। अच्छा बात सुनो। इस बैच की आप बात करें? नहीं नहीं सर वो 221 इस है। बैच में अटेंडेंस चेक करें। इसमें है सर ऑलमोस्ट 22। इसमें ठीक है। 220 बैच मुझे दिखाना है। ले लो 4 बच्चे हैं बस 220। तुम्हारे पास कहाँ पे ज़्यादा है? सवेरे के पास ज़्यादा है। क्लास के अंदर ज़्यादा है। क्लास में लड़कियों के नाम ही नहीं आएगा ना, आता। मुझे बता देना। सर आपने ऐसा ना मेरे बच्चे ये लड़कियाँ इसमें उम्मे हानिया लवीज़ा पहले 10 मिनट के अंदर टोटल बच्चे नहीं आते। एसएमएन वाला बैच 220 और ये दोनों बैच वर्जन या मैं ऐसे करता हूँ, सुनो, या मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जब क्लास मैं तो ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स का रिकॉर्डिंग लेक्चर देता हूँ तो उसी दिन में मैं उसी टाइम में डिलीवर करता हूँ। और सैयद आतिफ महमूद का हाँ नाम ये भी है। है। हाँ ठीक है मैं साथ साथ कर दूँ। ठीक है ना? क्या इसमें लवीज़ा का नाम नहीं है। लवीज़ा, निगला और उम्मे हानिया। हाँ उम्मे हानिया 3 और हमें एक आतिफ महमूद का नाम नहीं है। हाँ 4 हो गए। आप लोगों को इशू क्लास में इंस्ट्रक्टर के हवाले से कोई है क्लियर सब कुछ? इंस्ट्रक्टर को वो तो जरूर बताइएगा। इंस्ट्रक्टर के सामने बताना। नहीं अगले बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं। नेक्स्ट वीक से हम लोग फीडबैक फॉर्म मूव करेंगे तो उसको बिल्कुल अपने दिल खोल के जी। जो बात है ठीक हो गया। अभी एक बच्ची की कंप्लेन थी कि सर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। कौन से सर? मेरी तरफ से कहती कि आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अच्छा होंगे ये बहुत सारी चीज़ें होंगी क्योंकि हम हो रहे हैं इनके साथ तो ये भी होगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। सर एक दूसरी क्लास के बाद से बता देंगे वो इशू सॉल्व। जी क्लास की जो क्लास थोड़े टाइम में होता है वो भी हो जी एक मिनट मैं ज़रा अटेंडेंस सबकी मार्क कर दूँ। तो बहुत ज़्यादा उनकी बुक इसीलिए आप फिजिकल आए गए नहीं फिजिकली आ रही है। मुझको अच्छा नहीं लगा कि आप ऑनलाइन अहमद इसलिए ज़्यादा शुरू कर रहे थे। नहीं पहला लेक्चर मेरा ऑनलाइन था, मैं इसलिए भी दूसरा भी ऑनलाइन ही लाइबा प्रेजेंट है। अच्छा जी मुझे सब बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवाए। लाइबा हो गया और कौन है ऑनलाइन? अहमद। अहमद रमज़ान आपका फुल नेम है? जी सर अहमद रमजान। अहमद आपका फुल नेम क्या है? अहमद रमजान। ओके जी। बाकी सब बोल लीजिए अपना अपना नाम, मैं टेबल से मार्क कर लूँ। जी
ट्यूटोरियल्स के लिए भी नहीं बताया। मेरे को टाइम ही नहीं इतना लगा कि मैं ट्यूटोरियल आपको सेंड करूँ। याद करवाया करो ना फ्री टाइम में, कल याद करवाना, कल संडे है तो कल मैं बता दूँगा। अच्छा जी, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। महक नहीं है, मोहम्मद हसनैन, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद उमर, कोई नहीं है। ओके, रेहान, रियान नहीं, आदिल, ये होने जाता है। समर अब्बास, प्रेजेंट बोलना है। मुबीन नहीं है। सैयद अहमद, कोई भी नहीं। ताहिर महमूद, सबीहा, मिसबा सॉरी, हैदर अली, आशिर, शाहजेब, दानिश, अस्मा, इरसा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद नुमान, किस किस बच्चे का नेम नहीं बोला। महरीन, बोलो नाम। अमीर, नजर इकबाल जी, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद यासीन जी, अले हाँ जी, एक मिनट वो है। आप ज़्यादातर ऑनलाइन ज्वाइन करते हो? हाँ जी, आ गया हुआ इसका। और बस स्नैन जो ऑनलाइन आएंगे वो अपने रियल नेम के साथ आएंगे जी, तो अपने पास क्यों है कोई रियल नेम के साथ ना हो तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। डन सर। आप दोनों का नाम फुल नेम आपका फुल नेम क्या है? आदिल, आपका है अब्दुर्रहमान कादिर मुनीर। अच्छा जी, लास्ट क्लास में क्या किया था जी? एडोब फोटोशॉप कहाँ तक कर लिया था? टेम्पलेट पे, टेम्पलेट कैसे कस्टम किया था? कस्टम किया था, ठीक है। कस्टम में मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को? एक सर्कल या स्क्वायर बना के उसके अंदर इमेज कैसे ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कैसे लगाना है, ठीक है। और लोगो वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, मार्जिन, ठीक है। अच्छा जी, क्या थी इसकी सेटिंग, कोई बच्चा बताए? बोलो, किस में होता है? पिक्सल्स में, इंचेस में, ठीक है। और इसकी वो क्या होती है, रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी,
अब हम सिंपली जल्दी जल्दी एक पोस्ट आज रेडी कर लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, जिस तरह हम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कलर दे देता हूँ जी ब्लैक, ठीक है, या हाँ ब्लैक देता हूँ, ओके। इसको मैंने ब्लैक कलर दिया है। एक और मैं इसके ऊपर बॉक्स बनाता हूँ, लेकिन वो हाफ बनाऊंगा, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। इसको मैं कलर दे दूंगा वाइट, ओके। यहाँ तक कोई मसला नहीं। इसको मैं बनाऊंगा ब्लर बॉक्स। लास्ट क्लास में नहीं बताया था ब्लर बॉक्स से आता है। सबसे पहले मैं लगाऊंगा अपनी मार्जिन, ठीक है जी। उसके बाद फिल्टर पर आऊँगा, ये ब्लर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है बॉक्स ब्लर, ठीक है। बॉक्स ब्लर पर आऊँगा और रेस्टराइज, ठीक है। ये देखो ये कह रहा है जी एक साइड से ना ये ब्लर हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी ओके, जितना करना है उसको अपने अकॉर्डिंगली आप कर लें, ठीक है। ये ओके, इसको मैं स्ट्रेच इसको मैं बढ़ा नहीं रहा, ठीक है। स्ट्रेच करने के लिए मैंने आपको की बताई थी, क्या की होती है, शिफ्ट प्रेस करके जब आप उसको कहीं से भी इंक्रीज करेंगे उसका साइज वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। एक होता है एक साइड से कहीं से भी आप करेंगे वो चारों तरफ से उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। और एक होता है कि आप स्ट्रेच करने के लिए उसका क्या हो जाएगा, विड्थ या हाइट उसकी बड़ी हो जाएगी जस्ट, ठीक है। तो मैं इसकी भी क्या कर रहा हूँ, विड्थ बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। जितना मुझे चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लूँगा, ठीक है जी, ले, ठीक है। अब मैं एक बॉक्स इधर, बल्कि बॉक्स रहने देता हूँ, ऊपर एक बना लेता हूँ, एक ये बना लेता हूँ सेम इसी कलर में, एक यहाँ पर बना लेता हूँ सेम इसी कलर में, ठीक है। इनको भी मैं क्या करूँगा, ब्लर कर लूँगा, ओके। इसकी सेटिंग आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह की आपको पोस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको एडजस्ट खुद करना है, ठीक है। अभी ये आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों इतने बॉक्सेस बना रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं गूगल पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिंटरेस्ट, ग्राफिक्स,
तुम्हारी भी इंटरनेट स्लो है। जिस तरह की मैं पोस्ट ढूंढना चाह रहा हूँ मुझे वो नहीं मिल रही। अच्छा जी चलें, फ़िलहाल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी इस टाइप की इससे थोड़ा सा ना हट कर लेना चाह रहा था। चलें फ़िलहाल अभी यही ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब मेरा इसका साइज़ क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसका साइज़ क्या होना चाहिए? इस पोस्ट जितना होना चाहिए हैं? ग्रिड के अंदर होना चाहिए। ले जी ग्रिड के अंदर कर लेते हैं, लेकिन हम ग्रिड के अंदर करते हैं तो ये चीज़ बन जाएगी। चलो इतना ही कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये। हाँ जी, कौन कहता है ये सही है साइज़? मैंने भी आपको बोला कि आपकी जो एडजस्टमेंट है ना असल पोस्ट को वही बनाती है, ठीक है। कि आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ पर मैंने क्या चीज़ लगानी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। तभी आप इस चीज़ को समझ सकोगे ग्राफिक्स को। अब ये यहाँ पर मैंने लगानी ही नहीं, मैंने लगानी है इस साइड पे, इस ब्लैक एरिया में, ठीक है। मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसको उठा के नीचे ले आता हूँ, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लगा दी, ठीक है। ये मैंने क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि इसके नीचे से मेरी इमेज साफ वाज़ेह हो रही थी कि ये ऊपर कटिंग हो रही है, ठीक है। ब्लर बॉक्स का मकसद ये होता है कि आप किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं कि ये बीच में से कटिंग है, लेकिन देखने वाले को हम ये दिखाएंगे कि जी ये परफेक्ट इमेज है, ठीक है। समझ रहे हैं? इस तरह मेरी इमेज अभी देखो साफ वाज़ेह हो रही है कि ऊपर से कटिंग हो रही है। मैं इसको क्या करूँगा, तकरीबन इस टाइप का ले आऊँगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगा, स्ट्रेच, समझ गए हैं? अब मेरी इमेज का नहीं, अब मुझे किसी को भी पता लग रहा है कि ये कैसे कट हो रही है और कैसे नहीं। इसी तरह मैं इस वाले बॉक्स को कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले पहले। इतनी समझ लगी सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ लगी है यहाँ तक? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मेरी तरफ से स्क्रीन शो है, आपका इंटरनेट का इशू होगा। लाइबा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा जी, इमेज मेरी लग गई। मैंने जिसकी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर ली है कि मेरी एक इमेज अच्छा प्रेजेंट हो, अच्छा नज़र आए कि ये पोस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर पहले टेक्स्ट एक लिखता हूँ,
ग्राफिक्स, ठीक है, किस कलर में, ब्लैक, ओके, क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लैक कलर ही सूट करेगा, ठीक है। मैंने ये ले लिया, ओके। ये मॉन्स्टर सेमी बोल्ड है, मैं इसको कर देता हूँ जी बोल्ड। ओके, मैंने इधर लिख दिया टॉपिक के जिस चीज़ के ऊपर ये बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास वैसे बना हुआ मतलब इमेजेस काफ़ी हैं, मैं यहाँ से भी इसको किसी भी एक इमेज को इसका टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, हम चाहो कह रहे जी ये नोट टेबल, ओके, चलें जी हम खुद ही लिखते हैं, हम कॉपी नहीं करते, ठीक है जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग नीचे सेम इसी कलर में ब्लैक कलर में मैं क्या लिख दूंगा, पहले लिखते हैं लर्न, ठीक है। अब इसकी जो सी टाइपिंग है वो मैं कर दूंगा चेंज, टोटली चेंज कर दूंगा, क्यों, ताकि मेरी थोड़ी सी जो सी पोस्ट है वो बेहतर दिखे, ठीक है, प्रोफेशनल दिखे। अब मैं यहाँ से देखो सबकी लैंग्वेज देखूंगा, ये मुझे सही लगेगी, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और इसको मैंने लगा दिया ऊपर, क्यों, क्योंकि जिस टाइप की मेरी पोस्ट है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक लेसन है, समझ लो एक वर्ड है कि इससे जाहिर होता है जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उनको पता लगता है कि जी ये पोस्ट का मकसद क्या है, ठीक है। अगर मैंने सर्विसेज देनी है, तो मैं ये लर्न कभी भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सीखना है या सिखाना है, ठीक है। कोई बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके लिए तो ये लर्न है ना, तो इसलिए मैं उस हिसाब से इसकी पोस्ट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ग्राफिक्स के अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, 6 मंथ के अंदर, या मार्केटिंग के अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं, मार्केटिंग के लिख लेते हैं क्योंकि हम मार्केटिंग के हैं, ठीक है, तो हम उसके ही रिलेटेड लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग। और कौन कौन से हैं, अभी जस्ट रैंडम मैं लिख रहा हूँ, बाद में इसकी तरतीब लगा लेते हैं। एसईओ, फिर क्या है, वर्डप्रेस के बाद क्या है, गूगल एड्स, उसके बाद है जी फोटो शॉप और दराज और ये निकल गया। अच्छा, वो यूट्यूब, पिंटरेस्ट तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है ना, वो इंक्लूड हो जाता है, हमने जब मेन वीडियो लिख दिया तो। फाइवर, हाँ जी, और क्या। अच्छा जी, अब ये जो उनसे लैंग्वेज ये जो सिलेक्ट हुई है ना, ये मेरे टाइप की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि मैंने इसको लिस्ट में लेकर आना है, ठीक है। लिस्ट में कभी भी आपने ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, ठीक है, या सिंपल जो आपको पता है वर्ड के अंदर यूज़ होती है, एरियल एक, या फिर आप इनमें से मॉन्स्टेरेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मॉन्स्टेरेड काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हो।
मैं इसको कर लेता हूँ सेमी बोल्ड, नहीं मीडियम। ओके ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका साइज करता हूँ छोटा, एक चीज़। दूसरा मैंने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया और इसका बैकग्राउंड क्या कर दिया, रिमूव। ठीक है। पोस्ट को अच्छा आप लोगों ने खुद बनाना है। हालांकि मैं ये सिंपल भी लिस्टिंग कर सकता था, लेकिन सिंपल लिस्टिंग अच्छी नहीं लगनी थी। ठीक है। प्रोफेशनल उसको टच देने के लिए मैंने इसके साथ ये एरो ऐड कर रहा हूँ। जस्ट आपने वन टाइम इसको गूगल से लेना है, वन टाइम। उसके बाद आपने इसको बार बार गूगल से जाके कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसी का डुप्लीकेट बनाई जाए और यूज़ करी जाए, या इसको कॉपी पेस्ट करी जाए और यूज़ करी जाए। ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, मैंने जैसे उसको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लगाया, उसने मुझे मार्जिन दे दिया है कि सेंटर लाइन भी ओके है। ठीक है। और उसके बाद जो अलाइनमेंट है वो आपकी सेट हो गई है। अब इसी अलाइनमेंट के ऊपर मैंने बाकी लिस्टिंग ऐड करनी है। ठीक है। इसको मैं लाइन के बिल्कुल साथ कर लेता हूँ। अब इवन के देखने में आप लोगों को लग रहा है कि जो सिलेक्टेड एरिया ये देखो लाइन से बाहर जा रहा है। आपने इसको नहीं देखना, क्योंकि हमने अब इसको कर दिया, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड भरा था। ठीक है। तो आपने जस्ट इस एरो को देखना है। इस एरो को देख के आपने अपनी अलाइनमेंट सेट करनी है। कोई भी आइकन हो, कोई इमेज हो, कुछ भी। ठीक है। ये मीडियम में नज़र नहीं आएगा, सेमी बोल्ड। ठीक है। अब सेम वही काम, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल जे, मेरी डुप्लीकेट लेयर बन गई। ठीक है। इसी की डुप्लीकेट लेयर बन गई। मैं इसको, ये देखो, ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब आ जाएगा जी वर्डप्रेस। ठीक है। कौन सा हमने लिया है, मॉन्स्टरेट और सेमी बोल्ड, ऐसे ही है। अब एक और चीज़, इस टेक्स्ट की सोशल मीडिया मार्केटिंग की और वर्डप्रेस की हाइट और विड्थ सब सेम नहीं होगी, क्योंकि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है अलग अलग। ठीक है। अब आप अंदाजे से इसको सेट कर लो तो कर लो, अदरवाइज ये आपको एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा कि ये ऊपर आ रही है, विड्थ, हाइट। ठीक है। एंगल, रोटेट अगर किया हुआ है, कुछ भी। तो इससे बेहतर आपको इजी वे ये है, इसको मैंने किया डिलीट। ठीक है। इसी की लेयर को मैंने कर लिया कॉपी और इसको कर लिया पेस्ट, या कंट्रोल जे कर लो, जैसे आपको इजी है। अब इसी साइज का ये टेक्स्ट बनेगा, समझ लगी। अब इस टेक्स्ट को मैं एडिट कर लेता हूँ। क्या था, वर्डप्रेस। ओके जी, समझ लगी, ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो एक जैसा दिखे। ले जी, ओके। सेम। अब इसके अंदर और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जी मैंने हाइट कितनी दी है, स्पेस कितनी दी है।
वो अब कैसे पता लगेगा? किसी भी चीज़ में अगर आपने देखना है कि मेरी अपर एंड लोअर के अंदर स्पेस कितनी है, क्या मार्जिन है, कितने पिक्सल है, तो वो आपको देखने के लिए किसी भी ऊपर या नीचे वाली प्रोडक्ट को या लेयर को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्रेस किया, उसने देख लिया मुझे सारी मार्जिन दे दिए। ओके, अब मुझे जिस जगह तक की मार्जिन चाहिए मैं अपना कर्सर उसके पास लेके जाऊंगा। अब उसने क्या है, इस एरो से लेके इस एरो के दरमियान 54 पिक्सल्स की क्या है जी, हाइट, स्पेस। ओके, अब मैं इसको लेके इधर तक आता हूँ 54, सेम है। ओके, अगर ना सेम हो तो आप इसको अप एंड डाउन करके इसको खुद एडजस्ट कर लें। ठीक है, एक आधे पिक्सल का अगर इशू आए तो ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब सेम वही काम जे कर लिया मैंने, और ये लें जी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं जी ऐसी। ओके, ले जी। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इसी तरह आपने सारी लेयर्स को क्या कर लेना है, ऐड। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब इन दो को करता हूँ डुप्लीकेट, ताकि मेरी जो स्पेसिंग है उसका इशू कम आए। अब देखो वो मुझे कितनी दे रहा है, 51, 11 नहीं, ये आ रही है। ये लो, हो गया एडजस्ट, समझ लगी? वर्डप्रेस हो गया, ऐसी हो गया। फोटोशॉप। ओके, ले गूगल ओके जी, फोटोशॉप भी ख़त्म, गूगल एड्स भी ख़त्म, एसईओ भी ख़त्म, 2 रह गए। अब मैं फिर क्या करता हूँ, इन 2 को फिर कंट्रोल जे कर देता हूँ और इनको एक साइड पे ले आता हूँ ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो मुझे तंग ना करे। कितनी है, अब देखो, अब यहाँ पर क्यों मसला आ रहा है, ये देखो, इसके और इसके अंदर 53 आ रही है। अगर मैं एक दफ़ा इसको अप करूँगा तो 2 पिक्सल्स कम होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये आ गया 54 आ ही गया बल्कि पूरा। ठीक है, अदरवाइज 2 पिक्सल्स ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो इस अगर एक आधे पिक्सल्स का इशू आ रहा है तो वो ओके है। ठीक है, उसको टेंशन नहीं लेनी कि उसको बिल्कुल ही आपने पूरा ही करना। ठीक है, क्या क्या रह गया था हमारा, दराज, दराज और फाइबर। अच्छा जी, अब इसके अंदर से किस चीज़ की कमी है, कोई बता सकता है?
मेरे ये मॉड्यूल्स तो आगे सारे, ठीक है। इन्फो के एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं मैंने अभी तक डाला, ठीक है। और इसके अंदर किस चीज़ की कमी है जी, ये एक दफ़ा सारे बच्चे नज़र मारे। गुड। और हैं ड्यूरेशन, आप एक कोर्स ऑफर कर रहे हो, आपने उसकी ड्यूरेशन लिखी नहीं। जीमेल वो इन्फो में ही आ जाता है, और वैसे भी जीमेल बहुत कम लोग डालते हैं, ज़्यादातर अब नंबर ही डालते हैं व्हाट्सअप जिसके ऊपर बनाओ। ले जी, ओके। अच्छा जी, अभी हम इन्फो ले लेते हैं किसी भी एक आधी पोस्ट से, ठीक है। ले जी, खत्म। ले जी, ठीक है। ये तो वार्डन की है, हेड ऑफिस की, चलो ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ले जी, मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये आप लोगों को समझ आई ये कैसे बनी है लोकेशन। मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट सिंपल आपने लिख लेना, ठीक है। आपने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये नंबर्स भी ऐड कर लिए, ओके। लोकेशन का आइकन आपने गूगल से लेना है, गूगल से ले लो, पिंटरेस्ट से लेना है, पिंटरेस्ट से ले लो, ठीक है। आपने जस्ट उधर सिंपल आके क्या लिखना है, जैसे मैंने इसका आइकन लिया है, आपने यहाँ पर लिखना है जी लोकेशन आइकन, ठीक है। लोकेशन का आइकन आ जाएगा, जो दिल चाहेगा वो लें, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको एडजस्ट करके लगा लें। एक इसी तरह सेम टू सेम कॉल, ठीक है। कॉल आइकन लिखिएगा, उसके बाद ये इसके आगे लोकेशन के आगे कॉल आइकन्स, ले जी, जोन सा यहाँ से आपने लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई व्हाट्सअप का नंबर लिखने हैं कि इसकी सिम बंद है, इस पर जस्ट व्हाट्सअप है, तो आपने उसके साथ व्हाट्सअप का लोगो लगाना है, कॉल का नहीं लगाना, ठीक है। ताकि देखने वाले को पता हो कि ये इन्होंने व्हाट्सअप का ही नंबर दिया हुआ है। एक बंदा कॉल का दे देता है, उसके साथ दूसरा आइकन आप व्हाट्सअप का लगा लो, ताकि दूसरे नंबर पे क्या है व्हाट्सअप। जब आप हाइडिंग की पोस्ट लगाते हैं ना, तो उसके साथ मस्ट आपका व्हाट्सअप नंबर ऐड होता है, और उसके ऊपर आइकन भी व्हाट्सअप का ही लगता है। किसी भी आप हाइडिंग की पोस्ट देखोगे उसके ऊपर व्हाट्सअप का आइकन लगा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने अपनी सीवी ड्रॉप करनी है, ठीक है। अगर कॉल का लगाएंगे तो हर बंदा क्या करेगा, कॉल करेगा, फिर आप उसको कहेंगे जी सीवी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। तो बेहतर है कि आप उसका एक आइकन लगा दें, ताकि देखने वाले को खुद ही पता लग जाए कि इस पे व्हाट्सअप पे करनी है अपनी सीवी पोस्ट, ठीक है। आप दोनों का क्या नेम है? इनका नेम ही ना इंटर, ओके। लेट क्यों आए हो आप लोग? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्यूरेशन, और इसकी मैं लैंग्वेज करूँगा बेबास, ठीक है। हाँ जी, बेबास मैंने इसकी लैंग्वेज कर दी। ड्यूरेशन कितनी है जी? सिक्स मंथ्स। अगर हम मार्केटिंग की बनाते हैं तो उसके अंदर ये टाइटल हमारा क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है।
जैसे डिजिटल है, सोशल में क्या आएगा 2 मंथ, ठीक है। खाली ग्राफिक्स लिखेंगे तो 2 मंथ आ जाएगा, ठीक है। फुल स्टैक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6 मंथ। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी फुल स्टैक। इसका साइज हम कर देते हैं जी बड़ा, ठीक है। इसका हम साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा करते हैं और ग्राफिक्स का साइज क्या कर देते हैं थोड़ा छोटा। लर्न में और आपके टाइटल के अंदर थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, ये याद रखना आपने, ठीक है। ओके, लें जी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, सबको क्लियर है जी? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एरो। अगर मैं यहाँ पर डॉट यूज़ करता हूँ फिर मेरे पास एक ऑप्शन है, कितने मॉड्यूल्स हैं मेरे पास? 7। फॉर एग्जांपल समझ लो मेरे पास अभी 6 मॉड्यूल्स हैं, या चलो 7 ही समझ लो। आपने कहना ये पता नहीं क्यों सर ने काट कर। अब हम यहाँ से सबसे नीचे वाले 3 मॉड्यूल्स को उठाते हैं और इनको इसके साथ ले आते हैं, ओके। लें जी, लें जी, ठीक है। फिर मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है, इन केस अगर मैंने इनके अलावा कोई लाइन या कोई कैप्शन ऐड करना है तो फिर मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, समझ लगी है? या आप लोगों ने एडजस्टमेंट आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। इस तरह अगर मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पर कोई और कैप्शन लिखूंगा, मेरी पोस्ट तब भी कंप्लीट है। अगर मैं इसको अगेन वापस उसी पोजीशन पर ले आता तो मेरी पोस्ट तब भी कंप्लीट है। जब आप खाली जगह छोड़ते हैं तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आपने खाली जगह नहीं छोड़नी, कोई और कैप्शन लिख ले। जैसे ये टॉप पे मैंने लर्न लिख दिया है, अब मेरा जस्ट यहाँ पर लोगो आएगा, मेरी कोई खाली जगह नहीं रहेगी, समझ लगी है? अभी हम यहाँ पर लोगो भी चले लगा लेते हैं, कोई कौन सा लगाएं? जैफ का लगा लेते हैं, ओके। ले, लेकिन लोगो भी आपको पता होना चाहिए कि किस कलर में लगना, ठीक है। क्या ब्लैक? ऐसे नहीं ब्लैक हो जाती चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं कि लोगो की कलर कम्बिनेशन क्या है। अब हमारा लोगो ही ब्लू में या वाइट में है ज़्यादातर, तो हम उसको क्यों ब्लैक करें? जब इस पर ब्लू भी लग सकता है, इसके अंदर भी ब्लू कलर ये देखो कंट्रास्ट दे रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारी जैफ की एक लाइन है, हुनर से बदले ज़िंदगी, वो भी हम ऐड, मतलब कि टैग लाइन्स है ना, वो आप कुछ भी टैग लाइन्स अपनी भी ऐड कर सकते हैं। जो मतलब कि आप अगर अपना इंस्टीट्यूट बनाते हैं या अपनी कंपनी को भी बनाते हैं तो आप जाहिर सी बात है उसकी भी कोई टैग लाइन रखेंगे, ठीक है। तो आप वो टैग लाइन इधर लगा लें, ठीक है। क्यों कि स्पेसिंग हमारी फ्री ना रहे, ठीक है। ये देखें, हम इसी को कॉपी करते हैं और हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसके भी 2 तरीके हैं, तो ये दोनों ये एक ही है, ओके। अगर ये अलग अलग हैं तो क्या है तरीकाकार? हुनर से बदले ज़िंदगी, इसको इस कॉर्नर पर लिख सकता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान नंबर 1 वाला जो सा है वो मैं सेंटर में लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं पूरे का पूरा इधर लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, ठीक है। ये लो, ओके। पोस्ट रेडी है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? अब वाली पोस्ट और जो हमने लास्ट क्लास में पोस्ट बनाई थी, कितना डिफरेंस है बताएं? काफ़ी डिफरेंस है। वो वाली हमने जस्ट ट्यूटोरियल लिया था कि जी कस्टम कैसे होता है, चीज़ें ऐड कैसे होती हैं, क्या होता है।
अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसमें मैंने वो कार्ड भी नहीं एंटर किया, कोई स्केयर नहीं बनाया, कोई कार्ड नहीं बनाया, उसके अंदर कोई इमेज नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे ब्लर बॉक्स जोन से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, कार्ड हम तब बनाते हैं जब फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्लर बॉक्स ना बनाए हो, ठीक है, जस्ट मैंने इमेज ऐड करनी है, तो फिर मैं कार्ड लगाकर उसके अंदर इमेज को लेके आऊँगा, ताकि जो उनसे उसकी एक्स्ट्रा साइड्स होंगी वो उसमें कवर हो जाए, वो हाइड हो जाए। ठीक है, अब अगर हम इसको सेव कर लें जी, इसको अब सेव करने का तरीकाकार, इसके अंदर दो फाइल्स होती हैं, एक होती है इमेज जिसको हम कोई भी कह सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी कह लो, ठीक है, कोई भी फाइल, वो एक्सटेंशन लगाएंगे हम लास्ट में जब सेव करते हैं, तो ये होती है इमेज। एक फाइल इसकी होती है पीएसडी। जब याद है आप लोगों को मैंने टेम्पलेट डाउनलोड करना बताया था, तो उसके अंदर हमने उसकी जो सी एक्सटेंशन है याद है रखी थी, फ्री और पीएसडी है फोटोशॉप की एक्सटेंशन। ठीक है, ये फाइल होती है एडिटेबल, इसको हम चाहे 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी हम वो फाइल ओपन करेंगे वो सेम हमें एज इट इज़ वैसे ही ऐसे सब कुछ मिलेगा, हम किसी भी चीज़ को उसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इमेज हो तो फिर हम उसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे ये जुम्मा मुबारक, ठीक है, अब ये क्या है, ये इमेज है, ठीक है, ये देखें, ये क्या है, इमेज, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, मैं जस्ट इस टॉप हेडर को एडिट कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को, इसका ये चीज़ अलग कर सकता हूँ, ये चीज़ अलग कर सकता हूँ, ये अलग कर सकता हूँ, ये अलग कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद बनाया। यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इमेज, तो इमेज को एडिट करने का कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, समझ लगी? अब इसको सेव कैसे करना है, फाइल पर आना है, एक्सपोर्ट पर आकर सेव फॉर वेब, ठीक है, अगर इमेज डाउनलोड करनी है। ठीक है, इसकी जो सी शॉर्ट की है वो क्या है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, ये देखें, ओके, इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा, इसकी एक्सटेंशन कौन सी लगी है, JPEG। ठीक है, ये स्क्रीन पे शो कर रहा है। ओके, अब मैं इसको कोई भी नेम दे देता हूँ, चलो जी, FSDM 213। ओके, ले जी, ये मेरे पास क्या सेव हुई है, इमेज, ये देखें। अब मैं इसको कहीं पे पोस्ट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ किसी को, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ एडिटेबल फाइल, कंट्रोल S, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम सेव करनी है, मैं डेस्कटॉप पर ही कर लेता हूँ आपके उसी नेम से, FSDM 213। अब वो कह रहा है इस नाम की पहले एक इमेज है, उसने आगे वो देखो उसकी लगाई भी हुई है JPG। ठीक है, इमेज, लेकिन ये अब कौन सी सेव हो रही है, ये देखो, सेव एज टाइप photoshop.psd.pdd.psdt, मतलब कि ये 3 एक्सटेंशंस हैं, ये तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर ऑन हो सकती है। ठीक है, ये जिसकी एक्सटेंशन इसको लगी हुई है फोटोशॉप की। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ये ऊपर सेव हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कुछ एडिट करता हूँ, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, अब देखो उसने यहाँ पर क्या बना दिया, स्टार। इससे आपको पता लग जाएगा जी मेरी इमेज के अंदर या तो कुछ गलती से चेंज हो गया है या मैंने चेंज किया, उसको सेव करना है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल S जस्ट दबाऊंगा तो ये देखिएगा स्टार खत्म हो जाएगा और मेरी इमेज क्या हो जाएगी फाइल में, ये देखो खत्म हो गया। ओके, अब मैं आता हूँ, ले जी, ये इमेज है, ये आ गई है PS फाइल, उस पर लिखा रहा है PSD, टाइप क्या आ रही है, एडोब फोटोशॉप इमेज। ठीक है, अब मैं फोटोशॉप कर देता हूँ जी बंद, बल्कि ये फाइल आपकी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद होगी। ठीक है, ये भी बंद होगी, उसके बाद ये भी बंद होगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इस फाइल को। ठीक है, लो, अब ये क्या है, दोबारा ओपन हो गया है एडिटेबल फाइल। समझ लगी है? अगर अब मैं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये इमेज ओपन करता हूँ,
तो ये एडिटेबल फाइल नहीं होगी, ये जस्ट एक इमेज होगी, ठीक है। और उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। समझ लग गई है जी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। लाइबा कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सबको? अब पता लग गया कि आपने अपनी प्रोफेशनल पोस्ट कैसे बनानी है। ये आपको प्रोफेशनल बताइए तरीकाकार, ठीक है। इसमें आप गूगल की हेल्प लें, कोई इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं कोई इमेज डाउनलोड करें, ठीक है। कोई खुद के पास अगर इमेज क्लिक हुई है, आप उसको एज अ पोस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप खुद पहले थोड़ा सा इस तरीके का एडिट करें कि वो दिखाने के काबिल हो। कैमरे से फ़ोन लेंगे, उसकी आप एडिटिंग कर लेते हैं कैमरे से, ओके। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। ओके जी, कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है? आप दोनों को लगी समझ? ओपन करें अपने अपने लैपटॉप्स। किसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है अभी तक फोटोशॉप? सबके पास है? लैपटॉप लायो, सॉफ्टवेयर है, ओपन करो। हैं? तो फिर लेके क्यों आए हो? फिर घर रखना था। तो चार्ज लगा लो यहाँ पर। लाइबा और हुसनैन कोई क्वेश्चन है आप दोनों का?